जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय से नहीं आ पाया हूँ, थोड़ा विलम्ब हुआ है आने में। बाकी शुभ अवसर जब मिल जाए वही शुभ घड़ी है। आपका हमारा मिलन जिस दिन हो जाए वही अच्छा दिन है, वही अच्छा समय है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। ठाकुर जी की कृपा से आप सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े आनंद में होंगे, बड़े उत्साह में होंगे। अभी कनाडा की यात्रा पर श्री गिरधरलाल जी हैं और यात्रा कम है, विश्राम ज़्यादा है। विश्राम यात्रा है। ठाकुर जी भी खूब आनंद से पौल रहे हैं और हम भी यहाँ भागवत जी का आदि आदि भावों का अध्ययन कर पा रहे हैं। मूल रूप से ये समय इसीलिए निकाला गया था कि कुछ समय एकांत में रह करके ठाकुर जी के साथ थोड़ा आनंद किया जाए। लेकिन आप सबको एक बात बताऊं, एक बहुत अद्भुत लीला हुई है श्री गिरधरलाल जी की। और मैंने ये अनुभव किया है कि जब भी कुछ ना कुछ होता है, ठाकुर जी कोई ना कोई लीला तो करते ही हैं। चाहे कहीं कथा हो, चाहे कहीं कोई लीला हो, कहीं भी जा रहे हैं हम, वहां बिना किसी रीजन के नहीं जा रहे हैं। ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह जरूर कर रहे हैं जहां भी जाते हैं। इस बार ऐसा अनुग्रह हुआ है कि मैं सोच ही रहा था कि ठाकुर जी ने ये 1 महीने का समय क्यों निकलवाया कनाडा आने के लिए। तो अभी अभी भाव एक मन में आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कि श्री ठाकुर जी भारत से कनाडा आए हैं। ऑल द वे बिल्कुल आधी पृथ्वी की परिक्रमा यहाँ पूर्ण हो चुकी है। जिस दिन मैं कनाडा आ रहा था उस दिन ऑस्ट्रेलिया के एक वैष्णव थे, उनका बड़ा भाव था बहुत समय से कि आप यहाँ पधारो। मैंने कहा मैं देखूंगा कोई क्रम बना तो। खाली समय केवल 1 जुलाई का है, इसके बाद सब कथाएं हैं लगातार। तो मैंने कहा अभी देख सकते हैं कुछ बनेगा तो जिस दिन मैं कनाडा आया हूं उसी दिन मैंने ऑस्ट्रेलियन वीजा अप्लाई किया और आज सुबह सुबह वहां का वीजा आ गया। और अब 21 या 22 तारीख को श्री गिरधरलाल जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वो भी विश्राम यात्रा है, वहां भी कोई कथा का क्रम नहीं है। होगा तो थोड़ा बहुत कुछ 1 आध घंटे का प्रवचन कहीं रखेंगे, क्योंकि वहां भी कई वैष्णव आना चाहते हैं। तो मेरे मन में भाव आया कि भारत से ठाकुर जी कनाडा आए, अब कनाडा से ठाकुर जी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया से भारत जाएंगे। और यदि आप मैप में जाकर के इस पूरे दृश्य को देखेंगे तो भारत से कनाडा, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत, तो एक प्रकार से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई है। हमारे श्री गिरधरलाल जी पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। सब जगह दुनिया भर की परिक्रमा होती है। मन में इतना उत्साह आज हो रहा था कि यह परिक्रमा भी अकेले कर ले। कई लोग अकेले घूमते होंगे, अमेरिका आते होंगे, ऑस्ट्रेलिया जाते होंगे, फिर भारत जाते होंगे, तो एक प्रकार से उनकी अकेली यात्रा तो होती होगी। लेकिन गिरधरलाल जी के साथ में एक अद्भुत एक कृपा मेरे ऊपर हुई है कि ये पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो रही है। देखिएगा मैप में जाके, भारत से कनाडा, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से फिर भारत। तो एक प्रकार से ये पूरी पृथ्वी की परिक्रमा 1 महीने में श्री गिरधरलाल जी ने की है, करेंगे। 1 अगस्त को श्री ठाकुर जी भारत वापस पधारेंगे और ये इतना आनंद हुआ है इस बार श्री गिरधरलाल जी का। तो इसके लिए श्री लाल जी को बारंबार प्रणाम। भागवत जी की कृपा, गुरुजनों की कृपा, आप सबका स्नेह प्रेम, श्री जी का अनुग्रह, उसी से ही ये संभव हुआ है कि श्री पृथ्वी की परिक्रमा श्री गिरधरलाल जी करवा रहे हैं, करने के लिए निकले हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आप सबको वंदन है। कथाएं अभी विश्राम में हैं, तो आप लोग भी सब विश्राम कर ही रहे होंगे, खूब आनंद कर रहे होंगे घर पर, क्योंकि अब अगस्त में 11 अगस्त से फिर लगातार कथाएं शुरू हो जाएंगी। फिर हम आपको खूब परेशान करेंगे, तब तक आप लोग भी थोड़ा आराम कीजिए। हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इससे आज एग्जाम भी होना है,
तो सब लोग तैयार रहिएगा, कोई जाइएगा नहीं। अभी यहाँ पर एग्जाम होगा, सब लोगों से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 2-3 जानकारी दे दूं मैं। 13, 14, 15, 16 4 दिन हम ओटावा में रहेंगे, जो कि कनाडा की राजधानी है। वहां पर 4 दिन का एक छोटा सा सेशन चलेगा भक्ति पथ का। कोई भी विषय लेकर के थोड़ी देर उस पर चर्चा होगी, आप सब लोग उसमें पधारो, जो भी ओटावा के हैं या टोरंटो से आना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड जो है 17, 18, 19, 20 4 दिन में रहूंगा टोरंटो से 1.5 घंटे की दूरी पर, 1.25 घंटे की दूरी पर किचनर एक जगह है, वहां पर कोई सेशन नहीं है, केवल 1 दिन का सेशन 20 तारीख को है। बाकी के 3 दिन आप लोग आकर के लाल जी से मिल सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर 23 को या 24 तारीख से लेकर के और 1 अगस्त तक श्री गिरधर लाल जी और हम ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, सिडनी में। तो जो लोग वहां के वैष्णव हैं वो भी लोग आकर के वहां ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, और उसकी भी जानकारी आपको अपडेट मिल जाएगी। अब आगे की जानकारी हम बाद में देंगे, उससे पहले आप सब लोगों में से भीष्म स्तुति कितने लोगों ने याद की है, नीचे हमें बताओ, तो फिर हम उन लोगों से फिर कुछ ना कुछ जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे आप लोग सब कर रहे हैं। तो भीष्म स्तुति के लिए उस दिन कहा गया था कि आप सब लोग भीष्म स्तुति तैयार कर लीजिए। भीष्म पितामह के द्वारा गाई गई जो भीष्म स्तुति है बंधुओं, इसमें ब्लू स्काई ईशा मैंने, हरिवंश जी कह रहे नहीं हुई, सुनिए उसका भाव ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगी। और ये कोई निक 9 है, हमने कर ली है, बहुत अच्छी बात है। गीत गोविंद याद किया है, अच्छी बात। लवेंद्र अरोमा, एक तो कई लोगों के आईडी के नाम इतने अद्भुत हैं कि उनको बोलने में लगता है कैसे कहें। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए याद नहीं कर पाए। खुशी उपाध्याय, कोई बात नहीं। मुझे 3 श्लोक ही याद हुए हैं अभी तक। प्रियांशु जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा उसको याद करके रखना है, पर अभी नहीं हुई है, कोशिश कर रहे हैं। देखो एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। गीत गोविंद है, गोपी गीत है या भीष्म स्तुति है, कुछ भी भागवत जी से संबंधी जो भी ये स्तुतियां हैं, इनको आप भाषा समझ करके, संस्कृत समझ करके याद करेंगे, कभी याद नहीं होगी। आप उसको केवल लिपि समझ करके, भाषा समझ करके याद मत कीजिए। आप कभी जाइए कथा में, भीष्म स्तुति पूरी सुनिए, भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं अपनी स्तुति में, उन भावों को समझ करके स्वयं भीष्म पितामह की तरह उन्हीं भावों में कि मेरा अंतिम समय है, ठाकुर जी मेरे सामने हैं और मैं उनका दर्शन कर रहा हूं, इस भाव से आप जब भीष्म स्तुति को पढ़ेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो कभी भी जो ऐसी वैदिक बातें हैं, वैदिक भाव हैं, ये मेरे गुरुजी का सूत्र है मेरे लिए। जब मैं भागवत अध्ययन करता था, मुझे श्लोक याद नहीं हो पाते थे, तो गुरुजी ने ही बताया कि आपको कैसे याद करना है। अब जैसे इतमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। नेत्र बंद करके आपको ध्यान करना पड़ेगा कि श्री राधारमण लाल जी सामने खड़े हैं, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं, मेरा अंतिम समय चल रहा है और मैं ठाकुर जी से क्या निवेदन कर रहा हूं कि हे नाथ, मुझसे संसार में जो कुछ भी कराया वो मेरी मति ने कराया है, पर मैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अब मेरी मति संसार की तृष्णाओं से रहित हो गई है। अब इस मति में संसार की कोई इच्छा नहीं है, मैं इस मति को अब आपको अर्पित करना चाहता हूं। अभी तक इस मति ने अपनी मनमानी की है, पर नाथ अब मैं इस मति को आपको अर्पित करके कहना चाहता हूं कि अब आप आज्ञा करो इस मति को, कि इस मति से मुझे क्या करना चाहिए। भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवत्यम।
तो आप शब्द मान करके नहीं याद कीजिए, आप उसको भाषा मान करके याद मत कीजिए। अब जैसे कि अभी रथ यात्रा का क्रम चल रहा है श्री जगन्नाथ भगवान की, अब वहां उड़िया भाषा में साल्विक की स्तुति। अब भाषा देखोगे तो आपको, मुझे उड़िया नहीं आती, लेकिन भाव देखा गया तो याद हो गई। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, अहे नील शैल गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कर थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लतरन, अहे नील शैल। हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, ठाकुर जी जब जगन्नाथ मंदिर से उतर करके आते हैं तो ऐसा लगता है कोई मदमस्त हाथी उतर करके आ रहा हो। हाथी का स्वभाव है कि वो कमल के जब सरोवर को देखता है तो अपनी सूंड से कमल पकड़ करके उसको नष्ट कर देता है। साल्विक कह रहा है कि नाथ मेरे हृदय के आर्त रूपी कमलों को हे गजराज, हे लीलाचल पर्वत के हाथी, आप आकर के नष्ट कर दो ना। अब देखो यहां भाषा नहीं है, भाषा को केंद्र रखा जाए तो कभी याद नहीं हो सकती, यहां भाषा को भूल करके भाव को याद किया गया। तो ऐसे भैया ये जो स्तुतियां हैं इन सब में भाव प्रधान रखो। चलिए अब आप सब लोगों का थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए। जिन जिन लोगों को भीष्म स्तुति याद है, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात हम कह दें कि जिसने भी भागवत जी खोल रखी है अपने आगे, सब लोग भागवत जी बंद कर लीजिए। और आप लोगों को लगेगा हमें तो दिख नहीं रहा, हमें नहीं दिख रहा है, श्री लाल जी जरूर देख रहे हैं। सब लोग बिल्कुल भागवत जी बंद करके हमारे सुनो, हम श्लोक गाएंगे, आप लोगों को उस श्लोक की संख्या बतानी है कि वो कौन से नंबर का श्लोक है। जो सबसे पहले बताएगा उसको फिर हम प्रथम 5 लोगों का नाम बोलेंगे जो सबसे पहले उसका उत्तर देंगे। तो सबसे पहला श्लोक आप लोगों के लिए विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरस्मिन् तच्छ्रिये सणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिः निरीक्ष्य तागता स्वरूपम। जल्दी बताइए कौन सा श्लोक है। ये एक ने सही उत्तर दिया, जी लक लिच 27-8, ये 8 नंबर का श्लोक है। अभिनव द्विवेदी दूसरे, अर्पणा सुमन 108 ये 3rd आए हैं, और सौरभ पॉल ये 4th आए हैं, नंदिनी जाधव ये 5th आई है। बाकी फिर उसके बाद में तो आप लोग सुन सुन के सब लोग 8-8-8 बोलते जा रहे हैं। ये 5 लोग इन लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे पहले दिया था जी लक पता नहीं क्या 27-8, इन्होंने अभिनव द्विवेदी दूसरे नंबर पर, अर्पणा सुमन 108 तीसरे नंबर पर, और सौरभ पॉल 1 2 3 4th और नंदिनी जाधव 5th। फिर इसके बाद में सब लोगों ने उत्तर तो सही दिया है। अच्छा, ये कोई कह रही है वर्षा माहेश्वरी, मैंने कहा पहले अब हम भी नहीं देख पाए होंगे तो क्या करें, पर कोई बात नहीं। एक बार अभी फर्स्ट क्वेश्चन आया है, अब क्वेश्चन पूछते हैं।
जल्दी जल्दी बताइएगा। व्यवहित प्रतना मुखुम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या धृतरथ चरणो भयाश्चलद्गुः हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीय। ये 5वें नंबर का है और मजिस्ट पता नहीं क्या नाम है, इन्होंने सबसे पहले दिया है। फिर रोहित कुमार सनातनी, इनका सेकंड आया है। कृष्ण अर्चना 13 थर्ड आए हैं। PO 1706 ये फोर्थ, और दीप्ति 297 ये फिफ्थ आई हैं। इन्होंने सही उत्तर दिए हैं, बाकी लोग अब दे रहे हैं। अच्छा है, आप लोग बस थोड़ा जल्दी किया कीजिए। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये तो मुझे लगता है कि सब बता ही देंगे, लेकिन सबसे पहले कौन बताएगा? फर्स्ट 5 लोगों को देखेंगे। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते। लव श्री कृष्ण फर्स्ट, तेजस्विनी शर्मा सेकंड, आई मानसी पटेल थर्ड, अक्षता शर्मा फोर्थ और ब्रज कहती फिफ्थ। इन 5 लोगों ने ये सही उत्तर दिया है। देखो कितना आनंद आ रहा है। और ये ऐसे ही याद करने के विषय होते हैं। अब एक मैं अपने सबसे प्रिय श्लोक बोलूंगा। अब ये अंतिम है, इसके बाद फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जल्दी बताइए कौन सा श्लोक है? सबसे पहले मेघा 1735 इन्होंने सही दिया। फिर अविशा राज्य गुरु, फिर उसके बाद मोरपंख थर्ड, और फिर डॉक्टर अलीशा अरोरा फिफ्थ। सबसे सुंदर श्लोक है ये। वैसे तो सारे सुंदर श्लोक हैं भीष्म पितामह की स्तुति के, पर ये निश्चित बहुत सुंदर हैं। अब आप सब लोग थोड़ा लेट दे रहे हैं, पर अच्छा है। ये सारे भीष्म पितामह की स्तुति के सुंदर भाव हैं। और अब इसी में से कोई पूछ लेते हैं एक और। तमिममहमजं शरीर भाजा हृदि हृदि स्थित कल्पितोरुमानः प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। बताइए कौन सा श्लोक है? ब्रज प्रेमिका सही उत्तर पहला। रुहेला 7544 दूसरा। अंकिता नायक थर्ड, श्रीजी 108 फोर्थ और शोभना शिवहरे फिफ्थ। ये अंतिम श्लोक है भीष्म पितामह की स्तुति का। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। ये जिन जिन लोगों के नाम बोले गए हैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। श्री गिरधर लाल जी कृपा करें, आप लोग ऐसे ही याद करते रहो और इसी प्रकार आगे के भावों में भी आप लोग लगे रहें। अच्छा, एक और बता दें कि अगले लाइव जो हम आने वाले हैं वो आएंगे 14 जुलाई को, इसी समय आएंगे
10:30 रात्रि के जब बजेंगे भारत में, तब लाइव सेशन फिर से होगा। और अगली बार यानी कि 14 जुलाई को श्रीमद् भागवत में विद्यमान वेणु गीत पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सब लोग जाइए, हम आपको बता देते हैं कि श्रीमद् भागवत जी का जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद में वेणु गीत विद्यमान है। जहां ठाकुर जी वन में जब जाते हैं, तो अभी जयपुर की कथा में वेणु गीत के ऊपर चर्चा हुई थी। और वेणु गीत से पहले का बड़ा एक प्रसिद्ध श्लोक है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। तो वेणु गीत, अब आप लोग सब वहां जाइए, वेणु गीत के श्लोकों को याद कीजिए। जो लोग अभी भीष्म स्तुति याद नहीं कर पाए, वो लोग भीष्म स्तुति पर ही रहिएगा। लेकिन जो लोग अब भीष्म स्तुति याद कर लिया है जिन्होंने, अब वे सब लोग वेणु गीत की ओर चले और वेणु गीत को याद करें निश्चित ही। तो 14 जुलाई को अब हम वेणु गीत के साथ में मिलेंगे, और वहां भी ऐसे ही होगा। मैं श्लोक गाऊंगा, आप लोगों को संख्या बतानी है कौन सा है। अब आइए, कुछ लोगों की जिज्ञासा हो तो वो लोग नीचे अपना जिज्ञासा लिख सकते हैं, और उनकी जिज्ञासाओं के लिए जो गुरुदेव प्रदत्त कुछ मेरे को भाव होंगे उनके। गजेंद्र मोक्ष वो भी पूछे, जरूर पूछेंगे। गोवर्धनवासी सुना दीजिए प्लीज। गोवर्धनवासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धनवासी सावरे। मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ। हम खुद स्टूडेंट हैं, आपके गुरु कैसे बन जाएं? पर आप लोग कथा सुनिए, वहाँ सुन कर के जो प्राप्त हो वो स्वीकार कीजिए। वही हमारे लिए, वही हमारी दीक्षा है। सिद्धि सिंह कह रहे हैं, प्लीज अप्लाई महाराज जी, आपसे दीक्षा कब ले सकते हैं? हम अभी दीक्षा नहीं देते, पर ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देंगे। जब लगेगा कि हाँ अब भार उठा सकते हैं, अब दायित्व ले सकते हैं गुरु बनने का, तब दीक्षा देंगे। बाकी तब तक आप लोग कथा सुनो, हम सुना रहे हैं, दोनों ही इसी में ही आगे बढ़े। आयुषी शिट्ठी कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा क्यों होता है बार बार कि कुछ दिन तो मन भाव विभोर रहता है, बाकी दिन बिल्कुल ठाकुर जी से दूर? मैं कथा में बताया करता हूँ, ये फ्लक्चुएशन है कि मन लगना और फिर मन हट जाना, लगना हट जाना। ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमसे कभी ना कभी तो कोई वैष्णव अपराध बना है। हमने किसी ठाकुर जी के परम वैष्णव भक्त का या ठाकुर जी से प्रेम करने वाले किसी वैष्णव का कोई अपराध हमसे बन गया है, जिसके कारण भक्ति में फ्लक्चुएशन रहता है। इसके उपाय केवल एक है, खूब सत्संग करो, खूब नाम जप करो। और उपाय एक है कि जो भी वैष्णव सामने मिले, तिलक हो, कंठी हो, कुछ भी हो, उससे तुरंत प्रणाम करके क्षमा मांगो। जितने ज्यादा वैष्णवों से आप क्षमा मांगेंगे, उतनी जल्दी ये भक्ति का फ्लक्चुएशन, भाव अपराध जो है, ये नष्ट हो जाएगा। किचनर में दर्शन स्थान और समय बता दीजिए। आज अपडेट हो जाएगा कि किचनर में हम कब कहाँ मिलने वाले हैं, तो आप वहां आकर के मिल सकते हैं।
हरि हर एक हैं दोनों, प्लीज भैया जी एक बार सुना दीजिए। बिल्कुल, हरि और हर दोनों में कोई भेद नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनों मोह न पावा। श्री राम जी कहते हैं कि भगवान शिव से द्रोह करने वाला मुझे स्वप्न में भी कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण और राम से बैर रखने वाला महादेव की कितनी भी उपासना करे, वो ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाएगा। वृंदावन में आप कब मिलेंगे? पधारिए 7 अगस्त को, हरियाली तीज है, हमारे लाल जी हिंडोला में बैठेंगे। वृंदावन के फोगला आश्रम में उत्सव होगा, उसकी भी जानकारी अपडेट हो जाएगी, आप सब लोग जरूर पधारो। 7 अगस्त को वृंदावन फोगला आश्रम में श्री गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है, जरूर जरूर पधारिए। वृंदावन प्यारो वृंदावन सुना दीजिए। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। अभी श्री रथ यात्रा उत्सव चल रहा है तो वो वाली पंक्ति सुनाते हैं। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रथ आरूढ़ भये ब्रज नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक इंफॉर्मेशन और दे दें कि आगामी जन्माष्टमी से पहले कुछ नए भजन आ रहे हैं और आप सब लोगों को सुनने को मिलेंगे। बहुत सुंदर और बड़े सामान्य से सरल से सीधे सीधे कुछ भजन हैं, तो वो जरूर आ रहे हैं, आप सब लोग उनको सुनिएगा। आप कभी मथुरा क्यों नहीं आते हैं प्रभु जी? खुशी जी, हम वृंदावन में ही रहते हैं, तो मथुरा वृंदावन कोई अलग थोड़े है, एक ही जगह है। आगे क्या कह रहे हैं? राधे राधे महाराज जी। कबहू मिले पिया मोरा गोविंद कबहू। ऐसा भी कुछ सिस्टम होना चाहिए कि मैं पूछूं और आप लोग भी मुझे सुनाओ। अब आप मॉन्ट्रियल में भी कथा कीजिए। मैं कनाडा आया था तो मॉन्ट्रियल ही उतरा था, और फिर मॉन्ट्रियल से अभी जहां हूं, यहाँ का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे श्री लाल जी और हम बिल्कुल गुप्त निवास में हैं, तो मॉन्ट्रियल से ही आया। और मेरे ख्याल से ओटवा मॉन्ट्रियल के पास है, तो ओटवा में आप आकर के श्री लाल जी के दर्शन कर सकते हैं। वैंकूवर कब जाएंगे? वैंकूवर में अभी जाना नहीं हो रहा है इस साल, अगली बार आएंगे तो करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी टीम के थ्रू और कई लोगों के थ्रू एक मुझे बार बार कहा जा रहा है कि महाराज जी, कोविड में हमने एक पाठशाला शुरू की थी जिसका नाम था भक्तिपथ पाठशाला, जिसके शायद मेरे हिसाब से 2 या 3 सीजन आ चुके थे, और अब सबका बहुत मन है कि आप उसकी पुनः पाठशाला प्रारंभ कीजिए। मुझे तो डायरेक्ट आदेश कर दिया गया कि भक्तिपथ पाठशाला का आप एपिसोड शूट करके 12 जुलाई को डाल दीजिए। उसमें क्या होता था कि मैं एक विषय लेकर के वीडियो बनाता था और उस विषय के प्रति फिर अगले दिन क्वेश्चन सोशल मीडिया पर डाला जाता था, और उसके थ्रू लोग उत्तर देते थे कि पिछली पाठशाला में उन्होंने क्या सुना। कारण यह है कि इतनी व्यस्तता हो गई है भारत में कि मैं उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से ये भक्तिपथ पाठशाला में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। मैं कमिटमेंट तो नहीं करूंगा कि मैं 12 जुलाई को लॉन्च करूंगा भक्तिपथ पाठशाला, पर अगर लाल जी के आगे पर्ची डाल के देखता हूं, उनकी आज्ञा होगी तो फिर हम भक्तिपथ पाठशाला का न्यू सीजन जो है वो शुरू करेंगे।
उसका फिर मैं आज शाम तक कुछ रूपरेखा जरूर बना के आप सबको बताऊंगा। गुरुजी एक बार उन भक्तों का नाम बता दीजिए जिनके साथ साक्षात कन्हैया खेलते थे। कई सारे भक्त हैं, सूरदास, गोविंद दास, कुंभन दास, अष्ट सखा तो सारे ही हैं। और ठाकुर जी ने अनेक अनेक संप्रदाय के अनेक आचार्यों के साथ में बड़ी लीला की है। बाकी विशेष रूप से अष्ट सखाओं में गोविंद दास जो हैं उनके साथ ठाकुर जी ने बड़ी विशेष लीला की थी। तो ऐसे भक्त हैं। पर एक बात मैं आपसे कहूं, इससे संतुष्ट मत होइए कि ठाकुर जी ने उनके साथ खेल किया। अब यह आपकी असंतुष्टि होनी चाहिए कि मेरे साथ कब खेलेंगे, मेरे साथ लीला कब होगी, मेरे साथ ठाकुर जी कब आनंद करेंगे। गुरुजी मेरी डायलिसिस 4 घंटे चलती है, उस वक्त मैं पूरी कथा सुनती हूँ, बहुत हिम्मत मिलती है। आपको ठाकुर जी बहुत जल्दी ठीक कर दें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। बस जिस समय आपका डायलिसिस चलता है उस समय ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप में आपके साथ विराजमान हैं, आपके सन्मुख खड़े हैं। ऐसी भावना से आप दर्शन किया करो। गुरुजी लीला को कैसे पहचाने? आप बुद्धि को सकारात्मक कर लो। जब बुद्धि हमारी नकारात्मक रहती है तो हमको लीला का होते हुए भी अनुभव नहीं हो पाता, पर जब सकारात्मक बुद्धि होती है तब लीला का तुरंत अनुभव होने लग जाता है। अब जैसे मैं सोचा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर भारत जाऊंगा, तो फिर मेरे मन में अपने आप आया भारत से कनाडा, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत, ये तो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो गई। इसका मतलब कि श्री ठाकुर जी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। और नाथ द्वारा में जो श्री नवनीत प्रियालाल जी विराजते हैं, उन्होंने तो कहते हैं कि 2 या 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की श्रीमद वल्लभाचार्य जी के साथ। तो शायद हमारे लाल जी की ये परिक्रमा है। और मुझे ऐसा लगता है शायद वृंदावन के प्रथम ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल जी होंगे जो एक साथ ही एक ही यात्रा में पूरी वृंदावन की परिक्रमा, पूरे विश्व की परिक्रमा करके आ रहे हैं। तो अद्भुत आनंद रहेगा। कृपा करके बताइए, यदि सुंदर स्वर का ज्ञान ना हो तो कोई पद गाकर ठाकुर जी को खुश कर सकते हैं? आई एम आरुषि सिंह। ठाकुर जी भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है, आपके स्वर कैसे हैं, उससे ज्यादा ठाकुर जी को अभिप्राय नहीं है। और व्यक्ति जब भाव में गाता है ना तो स्वर अपने आप अच्छे होते हैं। लेकिन एक चीज हमारी थोड़ी सुनिएगा, जो व्यक्ति जबरदस्ती गाता है ना तो स्वर बढ़िया। अच्छा, एक बात, जिसमें 2 बातें हैं। पहली बात, आपका स्वर अच्छा नहीं है लेकिन आप फिर भी भाव से गाते हो तो एकांत में गाओ, क्योंकि आप सबके सामने गाओगे तो फिर आपकी हंसी उड़ा देंगे लोग, और फिर उनके दुर्व्यवहार से कहीं आपके चित्त पर फर्क ना पड़े, इसलिए उसका ज्यादा विचार मत कीजिएगा, एकांत में गाना प्रारंभ करो। दूसरी बात, भाव जबरदस्ती नहीं बनाओ, अपने आप बने भाव, और उसमें जो स्वर प्रकट होगा वो निश्चित ही आनंददायी होगा। जरूरी नहीं है कि बहुत सुरीला होंगे तभी ठाकुर जी मिल पाएंगे। मेरी भी आवाज नहीं अच्छी पर फिर भी लाल जी सुनते हैं। बिल्कुल सुनेंगे। और कुछ आपकी जिज्ञासा, मुझे ये बता दीजिए ठाकुर जी कैसे प्राप्त होंगे? मेरी पूजा में कहाँ कमी है? मेरा विश्वास कमजोर पड़ रहा है। विश्वास कमजोर पड़ रहा है, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। विश्वास को सजग कीजिए, प्रबल कीजिए। विश्वास नहीं घटना चाहिए आपका। मीरा बाईसा का कोई भाव, बहुत सारे भाव है मीरा बाई के, पर एक भाव बहुत सुंदर मुझे लगता है। कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा। चरण कमल को नित प्रत देखूं, चरण कमल
को एकटक देखूं, राखूं नैना नेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। ऐसे भाव हैं। आतुर हुए हरवंश पुकारो सुना दीजिए। अब सबके भाव तो एक ही चीज पर हैं कि कोई भाव सुना दीजिए। एक भाव सुना देते हैं मीराबाई का, और फिर उसके बाद हम गिरधर लाल जी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो सब लोग जो जो चले गए वापस इकट्ठे हो जाओ, फिर गिरधर लाल जी के दर्शन करके आज का सेशन विश्राम करेंगे। जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो छैल करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कबहू न मिले, कबहू न मिले, कबहू न मिले अंग भर के, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके। अच्छा, आपको एक बात बताएं, ये जादू करके जो भाव है ना, ये गाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मैं राधा रमणम हरे हरे भजन की रिकॉर्डिंग के लिए सूरत जा रहा था। सूरत में ही मोस्टली रिकॉर्डिंग होते हैं, मुंबई होने लगे। तो जब मैं सूरत जा रहा था, तब रात्रि में सूरत में एक दिन बैठे बैठे मैंने कोई किताब देख रहा था, उसमें ये पद मिला, और उसी समय मैं कुछ सुन रहा था, और उसमें भैरवी भैरव राग कुछ चल रहा था, और वो सुनते सुनते ये अपने आप ही इसका संगीत बन गया। दूसरे दिन जब मैं राधा रमणम गाने के लिए स्टूडियो गया, तो फिर राधा रमणम गाते गाते गला थोड़ा थक गया था, और मैं बाहर आकर के बैठा था। तो हमारे सितार जिन्होंने बजाया, भगीरथ भट्ट जी, वो अंदर सितार प्ले कर रहे थे किसी रिकॉर्डिंग के लिए, और मैं बाहर बैठा बैठा ये राधा इसके मैं बैराग सॉरी
जादू करके के लिरिक्स को गा रहा था। अचानक से उनको अंदर सुनाई दिया, उन्होंने कहा महाराज जी आप क्या गा रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, रात में ऐसे एक पद मिल रहा था तो उसकी थोड़ी सी धुन ऐसी ऐसी बने। बोले एक बार सुनाइए। तो जब मैंने उनको सुनाया तो बोले आप राधा रमणम बाद में रिकॉर्ड करो, पहले इसको रिकॉर्ड कर देते। और 3 या 4 टेक में हमने पूरा भजन रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा आप इसको आराम से बनाते रहिए। बोले नहीं नहीं महाराज जी इसको बनाना है, बहुत अच्छा लगेगा। और आज इतने लोगों को वो प्रिय लगता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि ठाकुर जी अपने आप ही, मैं अपनी इच्छा से या आप अपनी इच्छा से कुछ भी ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हीं की ही इच्छा से प्रस्तुत होता है। ये बात आप लिख लीजिएगा। जहां तक मेरा ऐसा मानना है, आप अपनी इच्छा से प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कोई भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी ठाकुर जी अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर रहे। ठाकुर जी इच्छा प्रकट करेंगे तो आपके चित्त में भाव नहीं आएगा, वो अपने आप आपसे योजना ऐसी बन जाएगी और आप उसको प्रस्तुत कर दोगे। तो जादू करके एक वो भाव है जो ठाकुर जी ने अपने आप ही अपने चरणों में प्रस्तुत करवाया। चलिए अब लाल जी के दर्शन के लिए चलेंगे। 5 मिनट कुछ और लोगों के कुछ भाव हों तो उसके विषय में हम सुन लेते हैं। मैं यूएसए से हूँ, पटेल दीप्ति जी। आप अभी यूएसए आना तो नहीं हो रहा है, आप आकर के ओटवा में या फिर किचनर में लाल जी के दर्शन कर सकते हैं। प्रिया लाल जी का एक भाव आया, पतिया में कैसे लिखूं, बहुत सुंदर भाव है मीराबाई का। पतिया में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, नैन रहे हैं झराए, पतियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। महाराज जी जय जय बोल दीजिए, हम जय जय हैं। सुन लीजिए, पता नहीं आपको क्या सुख मिलता है सुनने में, पर हमको तो बहुत कभी कभी डर लगता है कि ठाकुर जी कहीं नाराज नहीं हो जाए। आपने लाल जी का फेवरेट पद सुनाइए। लाल जी के तो सारे फेवरेट है, जितने हम गाते हैं सब लाल जी के ही प्रिय हैं। प्रभु जी प्लीज एक पद सुना दीजिए, ओ कान्हा तेरी। अच्छा, एक मुझ पर और भाव आया कि कर्ण और भगवान के बीच के कुछ संवाद सुनाइए। तो बंधुओं देखो, उस विषय में ज्यादा बोलूंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, पर मैं आपको बताऊं कर्ण के विषय में कई लोग बहुत पॉजिटिव बोलते हैं कि कर्ण इतने अच्छे थे, कर्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ, कर्ण के साथ बुरा हुआ, कर्ण के साथ जन्म से ही बहुत गलत था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्ण जो थे ये अपने पूर्व जन्म में एक सहस्त्र कवच वाले राक्षस थे। नर नारायण भगवान ने इनके 999 कवच नष्ट कर दिए थे। नर नारायण कौन है? नर ही अर्जुन है, नारायण ही श्री कृष्ण है। तो नर नारायण ये दोनों कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, और वही सहस्त्र कवच वाला राक्षस जिसका एक कवच बचा था, 999 नर नारायण ने नष्ट कर दिए थे बद्रीनाथ के युद्ध में, तब एक कवच को लेकर के वो सूर्य के पास जाकर के छुप गए थे। जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ और कुंती ने सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने उसी शिष्य को, जिसके सहस्त्र कवच में से एक कवच बचा था, पुत्र के रूप में कुंती को दे दिया। और कुंती ने लोक लाज मर्याद क्या कहेगा, इसलिए कर्ण को बाल अवस्था में ही बहा दिया नदी में, क्योंकि कुंती की आयु बहुत छोटी थी, उस समय विवाह भी नहीं हुआ था। वही आगे चल करके कर्ण बने और कौरवों के संग रहे। तो नर नारायण ही उनके कवच को काट सकते थे, तो कर्ण ही जब सहस्त्र कवच वाला कर्ण बन करके आया, तो भगवान ने उन कवचों का हरण इंद्र के द्वारा करवा करके और आज्ञा दे करके अर्जुन के द्वारा कर्ण की मृत्यु करवाई। तो ये पूर्व से ही सब नियोजित था। इसलिए कर्ण के विषय में ये कहना कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, सबके साथ ठाकुर जी कुछ ना कुछ लीला करते हैं, वो सब उनके। अब कई बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं, वो इस जन्म में बहुत अच्छे लग रहे हैं,
हमको लगता है इनके जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, इतने तो अच्छे हैं। कहीं ना कहीं का प्रारब्ध सब भोगते हैं, मैं भी भोग रहा हूं, आप भी भोग रहे हो, हम सब भोग रहे हैं, इसलिए उस पर ज्यादा चिंतित मत होइए। महाराज जी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, प्लीज बता दीजिए ना तुलसी माला पहनने का क्या नियम है। शर्मा 7699। हम क्यों नहीं सुनेंगे भैया, जरूर सुनेंगे आपकी बात। तुलसी माला पहनने का नियम यह है कि तुलसी माला के बाद में आपको पूर्ण शुद्धता में ही रहना है। चाहे भोजन, विशेष रूप से तो आहार, इनका बहुत शुद्ध सेवन कीजिए, और अगर आप दूषित सेवन करते हैं तो आपको तुलसी माला तुरंत उतार देनी चाहिए। विशेष तो यही नियम का पालन करो। बाकी तुलसी अगर कंठ में है तो नित्य ठाकुर जी का स्मरण, नाम जप और भगवत सेवा आराधना ये आपसे बननी ही चाहिए। आप मेरी भी बात नहीं सुन रहे। कुमकुम एक्स, बोलिए क्या बात है आपकी। मेरो मुख नेको की तेरो श्यामा प्यारी। कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी हमारी भक्ति से खुश हैं या नहीं। गिरधर जब अपनों करी माने, ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी के परम वैष्णव भक्तों में परम आनंद और परम सुख की अनुभूति होने लग जाए तो समझ जाइए कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। ठाकुर जी की भक्ति बढ़े तो समझो अभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं, उनके वैष्णवों के प्रति भक्ति बढ़े तो समझिए कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आपसे एक सवाल है, सुसाइडल थॉट्स आए तो क्या करूं। मेरे घर भी हैं लाल जी, मैं उनकी भक्त हूं, पर फिर भी ऐसा होता है। ये तो बहुत गलत बात है, आपको कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए जीवन ठाकुर जी ने दिया है, जीवन में आने वाली जैसी भी स्थितियां हैं वो सब ठाकुर जी के द्वारा दी गई प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद की तरह स्वीकार कीजिए, अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को प्रसाद मान करके ग्रहण कीजिए। सुसाइड का कभी भी विचार मत कीजिए। हमारे शास्त्रों में आज्ञा है कि जो समय से पहले अपने देह को त्यागने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति या सुसाइड आदि का भाव रखता, आत्महत्या, तो उसको घनघोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ये विचार मत कीजिए, खूब सत्संग करो, प्रसन्न रहो, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। क्या बिना माला के जाप कर सकते हैं या माला के साथ जाप अनिवार्य है। यदि आप कर माला कर सकते हैं तो कर माला, वैसे तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई जाप की गिनती नहीं होनी चाहिए, बिना गिनती के जाप करो। लेकिन फिर भी बिना माला के आप अगर जप करना चाहते हैं तो आप करमाला कर सकते हैं। और करमाला भी आपको अगर ज्यादा उसमें भी नहीं है तो बिना गिनती के नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। इनकी कोई गिनती मत करो, बिना गिनती करते रहिए करते रहिए करते रहिए। डॉली वर्मा जी कह रही हैं आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे। इतने सारे लोगों के कमेंट है, हम किस किस के पढ़े। अब आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। रात्रि के 11:30 बज चुके हैं भारत में, और यहाँ अभी 12:10 हो गए हैं दोपहर के। आप लोगों को अब हम मिलेंगे 14 जुलाई को इसी समय 10:30 बजे भारत के। और 14 जुलाई को हम होंगे ओटवा में, तो ओटवा के लोग आकर के वहाँ कथा सुन सकते हैं। 4 दिन का सेशन रहेगा, 13, 14, 15, 16। किचनर में हम लोगों से केवल मिलेंगे। 20 तारीख को थोड़ा छोटा सेशन होगा, 17, 18, 19, 20 किचनर में, टोरंटो के पास ओंटारियो में आप लोग आकर के वहाँ मिल सकते हैं। उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया प्रस्थान करेंगे 22 तारीख को। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। जो लोग भी सिडनी से हैं वो लोग वहां आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। 1 तारीख को हम भारत वापस पधारेंगे। 2 तारीख को हम ऋषिकेश निकलेंगे। 3 तारीख से ऋषिकेश में अकिंचन सत्र है, सुबह सुबह हुआ करेगा 5:30 बजे से। आप सब लोग वहां पर आमंत्रित हैं। कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब आपको पता चलेगा। 3, 4, 5, 6 4 दिन ऋषिकेश में अकिंचन सत्र करने के बाद
आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, हाथ जोड़ के आप सबको हम निमंत्रित कर रहे हैं। 7 अगस्त को आप लोग वृंदावन पधारिए, हरियाली तीज है, उस दिन श्री गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है। सुंदर सुंदर उत्सव होंगे शाम के समय में, समय आदि सब आपको बता दिया जाएगा, वहां करके आप आनंद लीजिए। फिर उसके बाद 11 अगस्त से कथा भागवत की प्रारंभ होगी पंढरपुर महाराष्ट्र में, श्री विठल भगवान के चरणों में। 19 अगस्त से कथा प्रारंभ होगी, या 20 या 19 से है, जयपुर में राजस्थान में भक्तमाल की, वहां करके आप आनंद ले सकते हैं। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे। अगले सत्र में 14 जुलाई को मिलेंगे वेणु गीत के साथ। जरूर जाकर के श्रीमद् भागवत के अथैक विंशोध्याय, वहां जाकर के आप ठाकुर जी के सुंदर वेणु गीत का लाभ ले सकते हैं। बाकी हम 14 जुलाई को मिलेंगे। अब श्री गिरधर लाल जी के दर्शन के लिए आप सब लोग हमारे साथ चलो और श्री लाल जी को प्रणाम करके लाइव सेशन करेंगे। श्री गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरणे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, प्यारे श्री गिरधर लाल की जय, पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबको देख के खूब मुस्कुरा रहे हैं श्री लाल जी, खूब आनंद में हैं। बस लाल जी का ऐसे अनुग्रह बना रहे। अगले दर्शन श्री लाल जी के 14 जुलाई को होंगे, रात्रि 10:30 बजे। आप सब लोग जरूर आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, खूब खूब प्रणाम। जय श्री कृष्ण।